हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? टुडे यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, रिवर्स इंटीजर. So type of the question will be a math. It is just a basic math question. Just you have to apply your logic, and the level of the question will be a medium. So ऐसे तो ये easy to implement है, but you have to be think how you can implement that type of integer reversing order. So first read the description. Given a signed 32-bit integer x, return x with its digits reversed. हमें वो digit को reverse करके return करना है. If reversing x causes the value to go outside the signed 32-bit integer range, इतने then return 0. Assume the environmental does not allow you to store 64-bit integer, signed or unsigned. You have to be in the range of 32-bit integer. Let's see first example. So आप यहाँ देख रहे हो कि 1 2 3 है x की वैल्यू, तो हमें रिटर्न करानी है 3 2 1. जस्ट यू हैव टू रिवर्स 3 2 एंड 1. तो अब ये आप देख रहे हो कि सेकंड वाले एग्जांपल में कि निगेटिव भी है, तो क्या करनी है हमें, वो मैटर नहीं करती निगेटिव है या पॉजिटिव है. हमें साइन को इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन हमें इंटीजर को रिटर्न करानी है रिवर्स ऑर्डर में, और साइन वो कांस्टेंट रहेगी उस वाले में. तो हम इस वाले क्वेश्चन को करते कैसे वो देखेंगे. इसके करने के तीन मेथड है. पहले तो ब्रूट फोर्स है, उसके बाद बेटर है, फिर उसके बाद ऑप्टिमल है. हम वो सारे मेथड देखेंगे और अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन वाले मेथड किससे कैसे बेटर है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करने का. करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा. तो हम एक वाइल लूप में एक्स को पास करेंगे. तो या तो पहले ब्रूट फोर्स में हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट रिवर्स कर देंगे. पहले तो हम साइन को चेंज कर लेंगे कि वो निगेटिव में है या पॉजिटिव में है, फिर सब एस टी आर निकाल लेंगे. पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एस टी आर निकाल लेंगे, स्ट्रिंग बना लेंगे. फिर उसके बाद उसको रिवर्स करेंगे. अब उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो उस 32 बिट रेंज से बाहर है या नहीं. अगर वो बाहर होगा तो रिटर्न हम 0 कर देंगे. अगर इट नॉट है देन वी कैन रिटर्न द रिवर्स string in the format of int. Let's start the question. First, we have to convert the integer into string. So, to string x. अब क्या करेंगे कि हम चेक कर लेंगे. पहले तो हम एक bool ले लेते हैं कि वो निगेटिव है या नहीं. तो एक नए वेरिएबल कर लिया जो कि पहले फॉल्स है. अब हम चेक करेंगे if is of str of 0 equal to माइनस, देन नेग हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा. देन अब हम क्या करेंगे कि उस वाले को एस टी आर को हम चेंज करके सब एस टी आर बना लेंगे. सब एस टी आर 0 1 से लेकर एंडिंग से जो लास्ट तक एंड करेगी. अब क्या करना है, हम अब इस वाले को रिवर्स कर देंगे जो एस टी आर आया मेरे पास. तो मेरा डिजिट सारा चेंज हो जाएगा, उसमें रिवर्स हो जाएगी. रिवर्स एस टी आर डॉट बिगिन एस टी आर डॉट एंड. अब इसके बाद हम देखेंगे, पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे चेक करने के लिए कि लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेंगे कि वो वैलिड है या नहीं. अब उसके बाद ये भी तो चेक करना होगा कि जो हमारे पास नंबर आया वो वैलिड रेंज में होना चाहिए. तो वो चेक करने के लिए पहले तो हम लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो एक स्टॉल मेथड होता है जो इनबिल्ट मेथड है सी प्लस लाइब्रेरी में. तो वो देखते हैं. लॉन्ग लॉन्ग नम नम को स्टोर देंगे str. अब इसके बाद हम चेक कर लेते कि निगेटिव मेरा नंबर था या नहीं.
अगर इफ नेगेटिव है तो क्या करेंगे, हम नंबर को नेगेटिव से नेगेटिव दे देंगे। अब इसके बाद हम क्या रेंज चेक करेंगे, को मेरा रेंज बाहर तो नहीं हो रहा ना। नम इंट, और इंट 32 बिट के इंट के अगर वो बाहर माइनस वाले रेंज के बाहर है, या इंट मैक्स से वो बाहर है, तो मेरा क्या है, वो वैलिड नहीं है, तो रिटर्न 0। अब ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इंट में नम। लेट्स रन दिस कोड। ये रन तो कर जाएगी, बस इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज हो रही है। ने ओके, तो हमें वेरिएबल नेम यहाँ भी सही करा है कि नहीं, यहाँ भी गलत है। मोटिव रिवर्स फंक्शन नेम, रिवर्स ओके str। अब रन हो जाना चाहिए भाई। यस, तो सारे टेस्ट केसेस पब्लिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब मैं सबमिट करके भी देख लेता हूँ इसकी रन टाइम और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कितने परसेंट से मेरे सोल्यूशन को बीट कर रही है बाकी सारे सोल्यूशंस को। लेट्स सी, ये 100% सोल्यूशन को बीट कर रही है। अब इसके बाद हम सेकंड वाले अप्रोच को भी देखेंगे, वो भी जस्ट सिमिलर है, बस क्या है कि हम हर एक इंटीजर को तोड़ेंगे और उसको बाद उसको हम एक इंटीजर क्रिएट करेंगे जिसको हम उसमें स्टोर कराएंगे रिवर्स ऑर्डर में, और फिर रिटर्न कर देंगे। वो ऑफ एन में क्या कहते हैं, वो हो जाएगी मेरी सॉल्यूशन। ये भी ऑफ एन में ही है। लेट्स सी सेकंड मेथड। पहले हम इस वाले कोड को कमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम सेकेंड मेथड देखेंगे। इस वाले मेथड में कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस यूज नहीं हो रहा है, जैसे इसमें हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंट के लिए भी हम एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। तो बट इसमें क्या है, सिर्फ एक हमें रिफ क्रिएट करना है जो कि इनिशियल 0 होगी। अब क्या करेंगे, वाइल जब तक एक्स मेरा ट्रू है, नॉट इक्वल टू 0, तब तक हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिजिट निकाल लेते हैं। इंट डिजिट कैसे निकालेंगे, अगर हमको लास्ट डिजिट पहले चाहिए ना, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें पहले 3 चाहिए, फिर उसको पहले हमको ऐड करना होगा। 3 निकालने के लिए क्या होगा, मॉडुलस 10 करेंगे, तो मेरा जो भी एट द एंड में एलिमेंट का इंटीजर में नंबर होगा वो मेरे को निकल के मिल जाएगी। तो हम करते हैं 10। अब क्या है कि उसको डिक्रीज भी तो करना होगा, x इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 10। ये हमारे को एलिमेंट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो रेप जो हमारा आया है वो मेरे को रेंज में है कि नहीं, 32 बिट इंटीजर के रेंज में। रेप जो है मेरा लेस देन इंट मीन है, इंट मीन या रेप ग्रेटर देन इंट मैक्स है, तो हम यहीं से रिटर्न 0 कर देंगे। एल्स नहीं है तो क्या करेंगे, रेप में तो क्या करेंगे, रेब में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को 10 से करना है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का 10 एलिमेंट में होगा, उसके बाद ऐड होगी, फिर वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, दैट्स वाई वो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस डिजिट। अब हम देखेंगे जैसे एग्जाम्पल है, ये 3 निकल के आएगी।
अब इनिशियल पॉइंट में रिवर्स में नंबर मेरा 0 है, तो 0 इंटू 10 0 हो जाएगी, प्लस 3 तो 3 आ जाएगी। अब क्या होगी कि जब सेकंड वाली आएगी, सेकंड वाला आने से क्या होगा, 30 चाहिए, 30 प्लस 2 हो गया तब 32 होगी मेरी, तो इसलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब लास्ट में हमें रिटर्न करना है रेव। अब हमें जो ये रिटर्न रेव करना है वो टाइप ऑफ इंट होगी, तो टाइप इंट कर लेते हैं। अब रन करके देखते हैं कि एक्सेप्ट होता है या नहीं। ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसे सबमिट कर लेते हैं और देखते हैं पिछले वाले से बीट कर रहा है या नहीं। बीट क्या, वो तो ऑलरेडी अच्छी सॉल्यूशन थी पहले। ओके, ये लॉन्ग लॉन्ग टाइप करते हैं इससे, क्योंकि सम टाइम इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स हो जा रहा है रेंज। एक्सपेक्टेड 0, सो तो मैंने कोड में जस्ट देखा था, कुछ ऐसा है, कुछ एरर है नहीं। फिर से रन करके देखता हूँ क्या है, बस जस्ट मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। जैसे क्या है कि जो मैंने ऐड कर रहा था, मैं उससे पहले ऐड करके फिर बाद में उसे डिवाइड कर रहा हूँ। देन चेक करता हूँ क्या है। यहाँ तो रन हो रही है, अब सबमिट करके भी देख लेता हूँ। ये एक्सेप्ट हो गया। आप देख रहे हो कि इसकी रन टाइम पहले वाले से भी बुरी है। मतलब ये सोल्यूशन को 20-80% बीट कर रही है और रन टाइम इसकी 3 ms है। तो पिछले वाली तो मेरा 0 था और 100% सोल्यूशन बीट कर रहा था। अब हम इससे भी ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेंगे जो कि सारे सोल्यूशन को बीट करेगी। लेट्स सी दैट सोल्यूशन। अब जो हम थर्ड सॉल्यूशन देखेंगे जो कि मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो कि ऑफ डी में इसकी टाइम कैपेसिटी है, और डी यहाँ पे डिनोट करिए डिजिट, हाउ मेनी डिजिट इन द एक्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, दिस मेथड। सो फर्स्ट वी हैव टू इनिशियलाइज रेव विद 0। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने कुछ लॉन्ग लॉन्ग नहीं यूज करा है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, और साथ में इसमें हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज करा है। अब हम इसके बाद वाइल लूप में सिमिलर काइंड ऑफ जो पिछले वाले मेथड है उसी तरीके से है, पर क्या इसमें अंतर है कि इसमें हम पहले ऐड करने से पहले ही हम वो कंडीशन लगाकर चेक कर रहे हैं कि वो रेव हमारा आउट बॉक्स नहीं हो रहा है ना, जैसे 32 बिट के अप में नहीं जा रहा है, या -32 बिट के ऑर्डर से अब नहीं जा रहा है, या लेस नहीं हो रही है। लेट्स x does not equal to 0 int digit digit is equal to x डिवाइड मॉडुलस 10 डिजिट कर जाएगा। अब हम जो डिजिट आया है मेरा, उसको ऐड करने से पहले मैं क्या करूंगा कि चेक कर लूंगा इफ रेव इंट मैक्स से बाहर तो नहीं है, या रेव इक्वल टू इंट मैक्स डिवाइडेड बाई 10 तो नहीं है, एंड रेव रेव यहाँ पे हम चेक लें किसकी डिजिट, यहाँ पर जो डिजिट 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह के हम 7 के लिए माइनस के लिए चेक कर लेंगे। यहाँ पे इंट मीन हो जाएगी, यहाँ पर भी इंट मीन, यहाँ पे जस्ट 8 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल रिटर्न 0, रिटर्न 0। अगर ये सक्सेसफुल कंडीशन हो जाएगी, मतलब ये इस वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, सेटिस्फाई, तो 0 रिटर्न करेगी क्योंकि हमारा वैलिड रेंज नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेगी,
पहले तो मैं रेव में ऐड कर लूंगा, रेव को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 से प्लस डिजिट को ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद अब एक्स वाले को एक्स से डिवाइड 10 से डिवाइड करूंगा तो उसकी 10 प्लेस घट जाएगी एक और, जैसे लाइक एक 10 प्लेस कम हो जाएगी, तो जैसे 10 से यहाँ पे डिवाइड होगी तो 12 आ जाएगी। फिर जैसे एक डिजिट ये निकल गई तो अब मुझे सिर्फ 12 को ही जरूरत है ना, क्योंकि फिर 12 लिख लेगी, फिर 1 लिख लेगी। इस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें यहाँ कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है कि इंट में कन्वर्ट करना, जस्ट हमें रिवर्स को रिटर्न कर देना। लेट्स रन दिस मेथड और कोड। ओके 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 7, वहाँ पे आप चेक कर लेना। देख रहे हो ये मेथड भी पास हो चुकी है। अब सबमिट करके देख लेता हूँ उसे। ओके, ये माइनस टेस्ट केस के लिए दिक्कत कर रही है। यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी थी। यहाँ पे माइनस हिट होगी बिकॉज वी आर चेकिंग फॉर द -32 बिट इंटीजर। सो लेट्स रन दिस कोड। देख रहे हो ये सारे सॉल्यूशन से फास्टर एंड 100% सॉल्यूशन को बीट कर रही है विद द 0 ms से रन टाइम। आप एक बार ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना बिकॉज ये मैथ बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है और इससे आपकी